चलो, तो जैसे कि हम लोगों को पता है कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है ना। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर किसी ने बोला है तो वो होता नहीं है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसी में एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये दो फॉर्मूले होते हैं, और जब हमें स्क्वायर में यहाँ दिया हुआ होगा तो यहाँ से हम कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर का। तो ये 1 को यहाँ भेजेंगे, 1 प्लस कॉस 2x, और उसके बटे में 2 आ जाएगा जो कि वैल्यू होगा किसका, कॉस स्क्वायर एक्स का। तो यहां से हम अब इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। देन इसको सेपरेट कर लेंगे और आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स में देखो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ माइनस का है ना, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन ये साइन स्क्वायर का मान होगा। बाकी हम लोगों को पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर हमसे कोई पूछता है टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम उसकी जगह पे लिख लेंगे सेक स्क्वायर माइनस देन उसका कर लेंगे, है ना। ऐसे ही हमें कॉसेक स्क्वायर का तो पता है लेकिन कॉट का नहीं पता, तो हमें वहां पे भी एक फॉर्मूला पता होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से हम कॉट का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस। तो इधर से हम लोग कॉट का अगर हमसे कोई पूछता है तो इस तरीके से बताएंगे, कॉस साइन के पूछता है तो इस तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो करो नोट डाउन करो पहले। तो हमसे पहले एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, ये 7 नंबर एग्जाम्पल है। इस 7 नंबर एग्जाम्पल में हमसे कॉस स्क्वायर का ही पूछा गया है। तो ये कॉस स्क्वायर को हम 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 कैसे लिख रहे हैं ये अभी तुम लोगों को पता रहना चाहिए, है ना। तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। इंटीग्रेट करना है हम लोगों को कॉस स्क्वायर एक्स को dx। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन, इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 का dx करना है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का dx करना है, और बटे में कितना रहेगा, 2 रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और ये बटे में आ जाएगा 1/2 प्लस cos 2x का होता है sin 2x, और जो 2x है ना उसका यहाँ पे तुम लोगों को इधर पे इंटीग्रेशन में इतना आसान नहीं आएगा। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2x को मानते हैं t, और इसका d अपॉन डी एक्स करेंगे तो यहाँ से 2 आएगा, और इसके नीचे dt अपॉन, तो dt का जो वैल्यू आएगा, dx का जो वैल्यू आएगा वो dt अपॉन। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू है कॉस के साथ वो हमेशा डिवाइड में आती है, और डिफरेंशिएशन में हमेशा मल्टीप्लाई में आती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सबसे पहले इसका आ गया x अपॉन 2, और यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें इंटीग्रेट करना है 1/2 पहले से है, इंटीग्रेट करना है cos t को, और यहाँ dx की जगह पे आएगा dt अपॉन। तो इंटीग्रेशन में तुम्हारे पास x/2 प्लस 1/4 कॉस का होता है साइन, वो भी पॉजिटिव, और t हमने किसको माना था, 2x को। तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, इंटीग्रेशन में जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू है वो हमेशा डिवाइड में आती है, और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आती है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर जो 8 है उसमें जो फॉर्मूले यूज किए गए हैं उस टाइप के कम से कम 4 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला जो होंगे वो होंगे 2 साइन एक्स साइन बाय 2 साइन एक्स कॉस बाय 2 कॉस एक्स साइन बाय एंड 2 cos x cos बाय।
ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हैं, इनको वहां से नोट डाउन कर लेना 11वीं से, 11वीं क्लास में मिलेंगे ये फॉर्मूले। और जब भी हमें इस तरीके का कोई भी रिलेशन मिलेगा तो फिर हम वहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिलहाल हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट वाला ही है, तो इसमें साइन आएगा और फिर साइन आएगा, तो इसमें बनता है साइन एक्स प्लस बाय प्लस साइन एक्स माइनस बाय। ठीक, फिर ये साइन के साथ जब कॉस आएगा तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये 11वीं से लिखना क्योंकि याद मुझे भी नहीं है ना, और अगर नहीं मिलेंगे तो फिर बता देना, तो फिर मैं 11वीं वालों को सिर्फ इतना दिखा देना, अगर कोई कांटेक्ट में होगा और जो अपनी क्लास से होगा उसको इतना दिखा देना, वो तुमको सारे फॉर्मूले दे देगा। ठीक है, क्योंकि मैंने उनको लिखवाए हैं ये। तो फर्स्ट वाला जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, और अभी जो एग्जाम्पल दिया है वो उसी में दिया हुआ है, तो ये तुम लोग देख लेना, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे बता देना। इंटीग्रेट करना है हम लोगों को किसको, साइन 2x cos 3x, साइन 2x cos 3x, और इसका करना है dx। तो यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले के लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो उसके लिए हमें 2 का डिवाइड करना पड़ेगा और 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये आ गया फॉर्मूले की फॉर्म में, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हाथ को बाहर रख के रखेंगे। इंटीग्रेशन अभी नहीं होगा इनका, अभी फिलहाल यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इंटीग्रेशन में जब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा तो पहले क्या आएगा, साइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मतलब 3 और 2 5, और बीच में प्लस का मार्क आएगा, देन साइन के साथ एक्स माइनस वाई। ठीक, अच्छा, कॉस 3x में से 2x में से 3 घटाना है। ठीक ठीक, तो ये हाफ, फिर ब्रैकेट, इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन में साइन कितना 5x का dx, और यहाँ पे हम लोगों को साइन माइनस थीटा मिलेगा, जो कि होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पे जब तुम इसको देखोगे तो साइन 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का x आएगा इसीलिए मैंने लिख दिया साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो वो जो माइनस का मार्क है आगे लगा दिया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स का dx। ये हाफ का गुणा कर देंगे, और मैंने बताया था इंटीग्रेशन में जो वैल्यू यहाँ एक्स्ट्रा में होती है वो डिवाइड में आती है, तो 1/2 और ये 5 और आएगा, तो 1/2 गुणा 5, साइन का होता है कॉस, उसके साथ आएगा 5x, आगे आएगा माइनस का चिन्ह, ये माइनस माइनस प्लस, उसके साथ 1/2, साइन का हो जाएगा कॉस और प्लस का क्या सी। करो, के बाद हम लोगों को साइन का क्यूब अगर आ जाए इंटीग्रेशन में तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे साइन के क्यूब को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, है ना। साइन क्यूब को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, तुम्हें जौन सा अच्छा लगे। एग्जाम्पल नंबर 9 ना, एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें इंटीग्रेट करना है, मान लो साइन का क्यूब और उसके x के साथ dx। साइन 3x का जो फॉर्मूला होता है, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये फॉर्मूला होता है। यहां से तुम्हें वैल्यू निकालना है, तो साइन 3x लिखा, माइनस लगाया, 3 साइन x लिखा, और ये जो माइनस है ना ये बाद में गुणा कर देंगे। ये आंसर आया माइनस के किसका, साइन क्यूब, माइनस का गुणा कर देंगे तो ये आगे पीछे हो जाएंगे वैल्यूज, है ना। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट किसको करना होगा, 3 साइन x को आगे ले आओ, है ना, और जो पॉजिटिव है उसको पीछे ले जाओ, और बटे में कितना, और उस पूरे का क्या कर दो, dx कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 को सेपरेट करो, उसके साथ साइन x का dx करो, देन माइनस का मार्क 1/4
sin 3x का इंटीग्रेशन कर दो, है ना। तो यहाँ से जो आंसर आएगा ये तो सेम आएगा, साइन का होता है cos, इसलिए माइनस का 3/4 उसके साथ cos, और वापस से साइन का माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 1/4 के साथ गुणे में आ जाएगा 3, और साइन का क्या हो जाएगा cos 3x, और प्लस का कौन c। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये जो इंटीग्रेशन में दिया हुआ है साइन का क्यूब, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स और dx। फिर हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और उसमें मल्टीप्लाई किसका, साइन एक्स का अंदर साइड मल्टीप्लाई कर दो और सेपरेट अलग अलग कर दो, साइन एक्स का गुणा करेंगे उसका dx करना पड़ेगा, और कॉस स्क्वायर के साथ कौन आएगा साइन एक्स, और कौन आएगा dx आएगा। ये वाले का तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो माइनस का cos x आ गया इंटीग्रेशन ऑफ, और ये माइनस का भी बरकरार रखेंगे। इस वाले में हम लोग साइन को या cos को, किसी को cos को ही मानेंगे t, तो cos को t मानने से क्या होगा साइन चला जाएगा, उसका चूंकि माइनस होता है तो प्लस आ जाएगा, cos को t मानने से साइन चला जाएगा, और यहाँ पे t स्क्वायर का हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। cos स्क्वायर को तुम लोग t मानोगे, तो cos अकेले cos x को t मानोगे, तो वो cos का होगा माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा प्लस, t स्क्वायर का हो जाएगा t की घात 3, तो इंटीग्रेशन ऑफ आंसर आएगा माइनस का cos x प्लस का t स्क्वायर का हो जाएगा t की घात 3, t की घात 3 का मतलब cos की घात 3 बटा x, और बटे में आ जाएगा कौन 3, और प्लस का कौन c। नहीं अलग नहीं है ये, कॉस क्यूब का यहाँ पे फिर से वही कि कॉस क्यूब यहाँ है क्या कहीं पे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो क्यूब कॉस क्यूब को 3x, देखो ये आंसर गलत नहीं है, तुम ये करके आओगे तो भी तुम्हारा आंसर करेक्ट है, ये करके आओगे तो भी आंसर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पूरी मेथड लगी हुई है, यहाँ पे भी पूरी मेथड लगी हुई है। फाइनल ये आया है, तो यहाँ आने के बाद हम फॉर्मूले का आंसर नहीं रखते, जैसे यहाँ cos 3x का वैल्यू लिख सकते हैं ना, लिखा क्या नहीं लिखा ना, तो ऐसे इसको सॉल्व करने के बाद जो ये आया ना, यहाँ फॉर्मूला नहीं रखना होता, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन ही है वो, ठीक है। तो दो मेथड है, जो अच्छी लगे वो यूज कर सकते हो। तो अभी तुम लोगों को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज।